दिनों किसानों की जो स्थिति है, जो हालात है, वो किसी से छिपे नहीं है। किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर बीजेपी की सत्ताधारी सरकार यानी कि राज्य की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार को घेरते हुए नजर आते हैं। तमाम तरीके के आरोप लगाए जाते हैं, वादा खिलाफी के आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन उसके नतीजे क्या आते हैं उससे हम सभी रूबरू हूं। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, देख रहे हैं आप न्यूज़ 80 और मैं हूं आपके साथ अंजलि मलिक। अभिनेता सनी देओल का एक डायलॉग तो आपने खूब सुना होगा, बखूबी आपको याद होगा कि तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। चलिए, वो तो एक फिल्मी दुनिया थी, लेकिन देश के किसानों के साथ जो उनकी बेकदरी हो रही है वो लिटरली अगर बात करें तो वो हकीकत है। किसान लगातार आंदोलन के जरिए सरकार को चेताने का भी काम कर रही हैं, लेकिन भाई वो कहते हैं कि हमारी समस्याएं जो है सरकार थोड़ा उन पर ध्यान दे लीजिए, सुन लीजिए, लेकिन अफसोस हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और है। कागजी दुनिया में किसान काफी खुशहाल मिलेगा, लेकिन सच्चाई धरातल पर क्या है वो सभी जानते हैं। किसानों ने सोमवार को राजधानी का घेराव किया, सरकार के मंत्रियों से बातचीत की और अल्टीमेटम दे दिया। दरअसल आपको बता दें कि कृषि कानूनों के विरोध में हुए आंदोलन के करीब 1.5 साल बाद एक बार फिर से हजारों की संख्या में किसान जो है वो दिल्ली रामलीला मैदान में सोमवार को जुटे। ये किसान महापंचायत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी की मांग को लेकर की गई थी। इसमें तमाम किसानों के जो संगठन थे वो भी जुटे। इसी के साथ ही जो किसान हैं वो भरे मंच से जमकर दहाड़े। किसान नेता राकेश टिकैत ने भी कहा कि हमने एमएसपी कमेटी की मांग नहीं बल्कि एमएसपी गारंटी कानून की मांग की है। हम यहाँ केंद्र सरकार से मिलने के लिए आए हैं, हमारे अंदर ईगो नहीं है, मामले को आपसी सहमति से सुलझा लेना चाहिए। सरकार को चाहिए कि एमएसपी गारंटी से जुड़ा जो एक बिल है वो संसद में पेश करके इसे पास कराए। पहले आपको वो बयान सुनवाते हैं राकेश टिकैत का, वो क्या कुछ पूरा बयान है, उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। अपनी जमीन बचाने का आंदोलन होगा, फसल बचाने का आंदोलन होगा। ये फसल और नस्ल बनाने का आंदोलन हमको जारी रखना पड़ेगा। हताश होने की जरूरत नहीं है। जब देश की आजादी चली तो 90 वर्ष आंदोलन चले। अगर एमएसपी गारंटी कानून चाहिए तो दिल्ली में जो 13 महीने आंदोलन चला उससे भी बड़ा आंदोलन हमको करना पड़ेगा। आज सरकार ने कहा है कि आप आंदोलन, इसका मतलब एक तरह का कटाक्ष आपके ऊपर करा है कि आप आंदोलन करो, हम देने को तैयार हैं। चलिए, राकेश टिकैत को आप सुन रहे थे। अब 13 महीने के आंदोलन का जो इतिहास रहा है उस पर भी थोड़ी नजर डाल लेते हैं। आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा ने मांग की है कि केंद्र सरकार ने 9 दिसंबर को जो लिखित में आश्वासन दिए थे उन्हें पूरा करें और किसानों के सामने लगातार बढ़ते संकट को कम करने के लिए भी प्रभावी कदम उठाए जाएं। दरअसल केंद्र सरकार ने सितंबर 2020 में संसद में 3 कृषि कानून पास किए थे। इन कानूनों के खिलाफ पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी समेत देश के जो तमाम राज्य हैं उनके किसान दिल्ली में उन्होंने कूच किया था। करीब 1 साल तक किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे रहे थे। इसके बाद किसानों ने कई स्तर की जो बातचीत है वो सरकार से की, तीनों कानूनों को वापस लेने के लिए, साथ ही किसानों के जो खिलाफ दर्ज मामले थे उनको वापस लेने और एमएसपी की कानूनी गारंटी सहित किसानों की जो लंबित मांगे हैं उन पर भी विचार करने का आश्वासन दिया था। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने एमएसपी पर सुझाव के लिए 29 सदस्यीय एक कमेटी का गठन किया था, लेकिन किसान संगठन इस कमेटी से जो है वो संतुष्ट नहीं था। किसानों की मांग है कि सरकार कमेटी को भंग करे और एमएसपी पर कानून लाए। इसी मांग को लेकर अब किसानों ने एक बार फिर से दिल्ली का रुख कर दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा एमएसपी पर सुझाव के लिए बनी समिति को भंग करने की लगातार मांग करता आ रहा है और किसानों का जो आरोप है वो यही है कि उनकी मांगों के विपरीत जो है वो सरकार काम कर रही है। संयुक्त किसान मोर्चा का दावा है कि किसान महापंचायत में देश भर से लाखों किसान जो है वो जुटे हैं। ऐसे में इसे किसान आंदोलन 2.0 की तैयारी भी माना जा रहा है। उधर केंद्र सरकार ने किसानों का जो रुख है वो देखते हुए किसान संगठनों के नेताओं से बातचीत के लिए उनको बुलाया। 15 सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ किसान नेताओं जो मौजूद थे उन्होंने बैठक की है, बातचीत की है। हालांकि इसमें कोई भी जो बात है वो बनती हुई कल नहीं दिखाई दी। बैठक के बाद किसान नेताओं ने कहा कि अगर हमारी बात नहीं मानी जाती है तो उन्हें फिर एक आंदोलन के लिए मजबूर होना होगा। एसकेएम ने 30 अप्रैल को दिल्ली में एक और बड़ी बैठक बुलाई है। उसके बाद आगे की रणनीति जो है वो तय होगी, क्योंकि जो एक ये 30 अप्रैल को बैठक बुलाई गई है इसके बाद माना जा रहा है कि 2.0 आंदोलन का एक नया रूप भी हमें देखने को मिल सकता है। संयुक्त किसान मोर्चा के कार्यकर्ता केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं। वहीं अब 24 का चुनाव आने वाला है और जिस तरीके से सरकार जो है वो किसानों को नजरअंदाज कर रही है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि किसान ही भाजपा को नजरअंदाज कर दे, क्योंकि यूपी का 22 का विधानसभा चुनाव
हमने सभी ने देखा, खतौली मैनपुरी का उपचुनाव भी हमने देखा। तो साफ लहजे में अगर कहे तो किसानों ने सरकार को बड़ा झटका देने का काम किया था। यह हम इसीलिए भी कह रहे हैं क्योंकि राजधानी दिल्ली से किसानों ने चुनाव के जो नतीजे हैं उनका भी जिक्र किया। इस दौरान टिकैत ने भी बीजेपी पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पूर्व में हुए चुनाव में हमने मुजफ्फरनगर में बीजेपी को 8 सीटों से घटाकर महज 1 सीट पर पहुंचा दिया है। आगामी लोकसभा चुनाव में पूरे देश में बीजेपी का यही हश्र होने वाला है। खैर, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि किसान जो है सरकार को वो आने वाले वक्त में क्या कुछ तोहफा दे पाते हैं, लेकिन हकीकत है कि देश के जो जवान और किसान दोनों के साथ कतई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस पर आप क्या सोचते हैं, जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल बस मेरे साथ इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 80 के साथ। नमस्कार।